Coco Television. एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल था जहां बहुत सी जादुई मखलूकात रहती थी। वहां एक नन्ही परी रहती थी जिसका नाम लैला था। वो अंगूठे से भी छोटी थी और उसके नाजुक पर सूरज की रोशनी में चमक उठते थे। लैला एक छोटे से फूल के घर में रहती थी जो उसने खुद बनाया था। इसके इर्द गिर्द खूबसूरत फूल और पौधे थे जिनकी वो बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से देखभाल करती थी। लैला एक मेहरबान और नर्म दिल परी थी जो दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। वो दिन भर एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती शहद जमा करती और पोलन फैलाने का काम करती। इसके मीठे गीतों की आवाज जंगल की दूसरी मखलूकात तक पहुंचती और वो लैला की दिलकश आवाज में गुम हो जाती थी। एक दिन एक नौजवान शहजादा जिसका नाम अलेक्जेंडर था जंगल से गुजर रहा था कि इसने लैला का खूबसूरत गीत सुना। वो हैरान रह गया और इस मौसीकी के माखज़ को तलाश करने लगा। जब इसने लैला को पाया तो वो इसकी खूबसूरती और मेहरबान दिल से मुतासिर हुआ। उन्होंने घंटों बातें की और शहजादे ने जंगल के जादू और वहां रहने वाली मखलूकात के बारे में बहुत कुछ सीखा। अलेक्जेंडर लैला से मिलकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने वदा किया कि वो दोबारा मिलने आएगा। वक्त गुजरता गया और शहजादा अक्सर लैला से मिलने आने लगा। वो घंटों बातें करते और गाते और शहजादा आहिस्ता आहिस्ता इस नन्ही परी से मोहब्बत करने लगा। लैला शुरू में शर्मीली थी लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि वो भी शहजादे के लिए जज्बात रखती है, मगर उनकी दोस्ती से हर कोई खुश नहीं था। परियों की मालिका जो जंगल पर हुक्मरानी करती थी लैला और शहजादे की कुर्बत से जलने लगी। इसने लैला को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। एक दिन जब अलेक्जेंडर वहां नहीं था, परियों की मालिका ने अपने खादमों को भेजा ताकि लैला को पकड़ कर लाया जाए। वो इसे मलिका के किले में ले गए जहां इसे कैद कर लिया गया और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। मलिका ने लैला को धमकी दी कि अगर वो शहजादे से दूर ना रही तो इसे सख्त सजा दी जाएगी। लैला का दिल टूट गया। वो शहजादे को शिद्दत से याद करती और अपने फूलों और दोस्तों के दरमियान वापस जंगल में जाना चाहती थी। वो जानती थी कि इसे भागने का कोई तरीका निकालना होगा, लेकिन वो डरती थी कि मलिका इसे दोबारा पकड़ लेगी। दिन हफ्तों में बदल गए और लैला कमजोर होती गई। वो सर्द और भूखी थी और उसके पर मुरझाने लगे थे। इसने किले से निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी और सोचने लगी कि वो यहीं मर जाएगी। लेकिन एक दिन जब मलिका वहां नहीं थी, लैला ने एक मानूस आवाज सुनी। वो अलेक्जेंडर था जो इसे बचाने आया था। वो किले में छप कर आया और उसके पास एक नन्ही चाबी थी जो इसे कहीं से मिली थी। अलेक्जेंडर ने लैला के कैद खाने का ताल्लु खोला और वो दोनों किले से फरार हो गए। जब वो जंगल की तरफ भाग रहे थे तो मलिका के खादिम उनका पीछा करने लगे, मगर अलेक्जेंडर बहादुर और मजबूत था। इसने उन सब का मुकाबला किया। आखिरकार वो लैला के फूल के घर वापस पहुंचे जहां वो थकी हुई और कमजोर होकर गिर पड़ी। अलेक्जेंडर ने लैला के जख्मों का इलाज किया और इससे वदा किया कि वो कभी भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा और हमेशा इसकी हिफाजत करेगा। इस दिन के बाद लैला और अलेक्जेंडर एक दूसरे से कभी जुदा ना हुए। वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ गाते और नाचते हुए आजाद और खुशबाश जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, दिलचस्प और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।